हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी जो है गणित में हम लोग प्रश्नावली 3.6 पढ़ाई कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 3 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना जो है शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा क्वेश्चन है वो आ चुका है। इस दोनों समीकरण को सबसे पहले आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर उसका हल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक समीकरण को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, फिर उसका हल करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका फर्स्ट समीकरण क्वेश्चन में दिया गया है वो है 5/x-1, ठीक, और फिर 1/y-2 और फिर बराबर में आपको 2 दिया गया है, ठीक। इधर आप एक काम कीजिए, क्या काम करना है तो वो ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या देखिए, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समीकरण 1 में भी x-1 है और समीकरण 2 में भी x-1 है। समीकरण 1 में भी y-2 है और समीकरण 2 में भी y-2 है, ठीक। तो इससे हमें बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हम लंबा चौड़ा जो मतलब कह सकते हैं सॉल्यूशन है उससे बच सकते हैं। कैसे बचेंगे वो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये काम करने से पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे सो देखिए, जो आपका x-1 है उसको m मान लेंगे और y-2 को n मान लेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले वही चीज़ करते हैं। लिखेंगे माना कि x-1 बराबर m एवं y-2 बराबर n, ठीक है, n है लिख देते हैं, ठीक है। ये काम हमने सबसे पहले कर लिया। अब क्या करेंगे सर जी, तो अब आपको समीकरण 1 में करना क्या है, x-1 की जगह पर m लिखना है, y-2 की जगह पर n लिखना है। तो लिखेंगे इसीलिए व्यंजक बराबर व्यंजक, अगर हम x-1 m मानते हैं और y-2 n मानते हैं तो क्या व्यंजक बनेगा। तो व्यंजक क्या बनेगा देखिए, ये ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है 5/x-1, तो ऊपर 5 है वो तो 5 हम लिखेंगे ही लिखेंगे। नीचे जो आपके x-1 है उसके जगह पर हम m लिखेंगे, ठीक है। उसके जगह पर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो चलिए हम लिखने की शुरुआत करते हैं। m लिख देंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेना आपको, फिर 1/y-2 है तो y-2 का मान n लेना है, ऊपर तो 1 ही रहेगा तो 1/ यहाँ पर n हो जाएगा और बराबर में 2 है तो 2/1 हो जाएगा। अगर ये 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम 2/1 लिख लेते हैं, 2/1 लिख लेते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि आपका जो समीकरण था वो हल्का हो चुका है, भारी भरकम नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो बाएं साइड बट्टा का जोड़ कर लेंगे। तो चलिए करते हैं बट्टा का जोड़। बट्टा का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, m और n का जब आप ये करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो m × n होगा। m से m को भाग देंगे तो n बच जाएगा, n को 5 से गुना करेंगे तो इधर 5n होगा, फिर प्लस में n से n कट जाएगा, m को 1 से गुना करेंगे तो ये m होगा, ठीक है। और फिर दाहिने में 2/1 है तो 2/1 आप सीधा लिख लीजिए। फिर एक स्टेप आप नीचे ही कर लीजिए, 5n + m को 1 से गुना करेंगे तो ये 5n प्लस m होगा, n m को 2 से गुना करेंगे तो ये 2mn हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे समीकरण 1, ठीक। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो समीकरण 1 क्वेश्चन में दिया हुआ था वो mn के रूप में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन चुका है, दो चर वाला रैखिक समीकरण बन चुका है जिसमें बट्टा हट चुका है। इसी तरीक़ा से आप समीकरण 2 को भी क्या करेंगे, बदलेंगे। तो लिखेंगे पुनः आपको क्या करना है,
समीकरण 2 में 6/x-1 है, तो ऊपर 6 तो होगा ही होगा, लेकिन नीचे x-1 की जगह पर हम m लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं m। बीच में अब की बार माइनस है, 3/, यहाँ पर क्या करना होगा, n लिखना होगा। 3/n लिखना होगा क्योंकि y-2 का मान n हमने माना है। दाहिने में है 1 है, मतलब 1/1 कर लेते हैं इसको। अब आप बाएं साइड जोड़िए, बाएं साइड जोड़ेंगे तो क्या होगा, mn का एलसीएम आप सभी जानते हैं, घटाना है, सॉरी जोड़ना नहीं है। mn का एलसीएम mn होगा, m से भाग देंगे m कट जाएगा, n को 6 से गुना करेंगे तो ये 6n होगा, माइनस 3 से आप अगर n से n भाग देंगे तो n कट जाएगा, m को 3 से गुना करेंगे तो ये 3m हो जाएगा, ठीक। और दाहिने में तो 1/1 है। अब आप क्या कर दीजिए, तो आप देख ही पा रहे होंगे, कोना कोनी गुना करना है। 6n-3m को 1 से गुना करेंगे तो ये 6n-3m होगा, और फिर mn को 1 से गुना करेंगे तो ये mn होगा। इसका नाम आप समीकरण 2 दे दीजिए, ठीक है। अभी आप लोगों को हल्का घबराहट हो रहा होगा कि सर हमें तो x और y का मान चाहिए, लेकिन आप तो समीकरण जो है m और n में निकाल लिए, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने जो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाला है उसको हल करेंगे। उसको हल कीजिएगा तो m और n का मान आपको मिलेगा, और जब m n का मान मिल जाएगा तो आप आराम से x y का मान निकाल पाएंगे। तो एकदम रिलैक्स होकर समझते रहिए कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं। तो अब आगे जो हम करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए कि समीकरण 1 और 2 को हल करने वाले हैं। तो हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, और हम सोच रहे हैं कि m वाला पद को गायब किया जाए। किस वाले पद को गायब किया जाए, m वाले पद को। तो समीकरण 1 में m का गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसको 1 से गुना करना होगा। और समीकरण 2 में m का गुणांक आप देख पा रहे होंगे कि 3 है। m का गुणांक कितना है, 3। तो 3 से हम समीकरण 1 को गुना कर देंगे। समीकरण 1 को कितना से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। और समीकरण 1 में m है प्लस में, 2 में m है माइनस में, तो ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, -1 और 1 प्लस, तो चिन्ह अलग अलग है। अब चिन्ह अलग अलग है तो हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 गुने 3, समीकरण 1 गुने 3 और 2 गुने 1, 2 गुने 1 कर जोड़ने पर, क्या करने पर, तो जोड़ने पर। तो चलो भाई साहब जोड़ते हैं। जोड़िएगा तो क्या होगा, सिंपली समीकरण 1 को पहले 3 से गुना कीजिए, तो 5n को 3 से गुना कीजिएगा तो 15n हो जाएगा। कितना होगा, 15n। m को 3 से गुना कीजिएगा तो 3m होगा, ठीक। और 2mn को गुना कीजिएगा 3 से तो 6mn होगा। समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम होगा, 6n माइनस 3m, और बराबर में mn को 1 से गुना करेंगे तो ये mn ही होगा। चूँकि जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि +3m और -3m ये हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद अब क्या करेंगे, 15n और 6n ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 21n। कितना हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना है तो जोड़ेंगे, 21n हो जाएगा। और दाहिने में है 6mn 1mn 7mn हो जाएगा, 7mn हो जाएगा। अब आप जिसको काट सकते हैं उसको काटिए, तो काट सकते हैं आराम से। ये जो n है इस n से कट जाएगा। इसके बाद आप 7 से 21 को भाग देंगे तो 7 तिया 21 होता है, 7 तिया कितना होता है, 21 होता है। यानी कि यहाँ पर आपको m का मान मिल गया। m का मान कितना मिला, सो देखिए ध्यान से, ये दाहिने साइड आपको m बच गया और बाएं साइड केवल 3 बचा, तो m का मान आपको मिल गया 3। अब इसी m के मान को समीकरण 1 में हम रख देते हैं, और फिर n का मान हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ही हम लिख देते हैं समीकरण 1 में m बराबर 3 रखने पर, m बराबर 3 रखने पर, तो हम समीकरण 1 में m का मान 3 रखेंगे। रखिए समीकरण 1 में,
समीकरण 1 है 5n प्लस m बराबर 2mn, 5n प्लस m बराबर 2mn, ठीक है। इसमें आपको m के जगह पे 3 रखना है, तो चलो रखते हैं m के जगह पे 3। ये आपके 5n तो ठीक है, m के जगह पर आपको 3 रख लेना है। दाहिने में 2 गुने m है, तो m की जगह पर 3 लिखेंगे और n तो n ही रहेगा। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। 5n आप देख पा रहे हैं, प्लस में होगा 3, दाहिने में देख सकते हैं कि 3 दूना 6n हो जाएगा। कितना होगा? 6n। अब आप काम क्या कीजिए, 5n पहले से बाएं में है, 6n को बाएं लाएंगे तो -6n होगा। ये 3 दाहिने जाएगा तो -3 हो जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। 6n प्लस 5n ये हो जाएगा -n, और दाहिने में है -3, तो माइनस से माइनस कट कर दीजिए। तो आपको n का जो मान है वो मिल गया 3। n का मान कितना मिल गया? 3 मिल गया। यानी कि m और n दोनों का मान आपको मिल गया। m का मान भी 3 और n का मान भी आपको मिल गया 3। सर आप बोलेंगे कि सर x y का मान निकालना था, आप तो m और n का मान निकाल लिए। देखिए ये क्या अच्छा काम हमने किया है। जब कभी भी इस तरह का बड़ा सा आपको समीकरण दिख जाए और दोनों में ये अगर एक जैसा दिखे, जैसे y वाला पद इसमें एक जैसा है, दोनों समीकरण में एक जैसा है, x वाला पद एक जैसा है, तो आप ऐसा ही काम कीजिएगा जैसा हमने काम किया है। तो ऐसा हमने क्या किया है, x माइनस 1 को m मान लिया, y माइनस 2 को n मान लिया। इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम बनाने वाले हैं, तो आप सीख जाएंगे पूरा डिटेल में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा करने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो देखिए ज़रा इस वाले समीकरण पर ध्यान दीजिए। ये समीकरण क्या बोल रहा है, x माइनस 1 बराबर m, और ये समीकरण क्या बोल रहा है, y माइनस 2 बराबर n। तो इसी में हम m और n का मान रखेंगे, m और n का मान रखेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, x माइनस 1 बराबर m। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब समीकरण x माइनस कितना था भाई साहब, x माइनस आपका 1 था, x माइनस 1 बराबर m था। तो x माइनस 1 बराबर m में, समीकरण x माइनस 1 बराबर m में हम m का मान रखेंगे 3, क्योंकि m का मान मुझे मिल चुका है। देख सकते हैं आप, m का मान मुझे 3 मिला है, तो m का मान 3 रखने पर तो हम लिख देंगे अब समीकरण x माइनस 1 में m बराबर 3 रखने पर, m बराबर 3 रखने पर तो रखिए। देखिए क्या होगा, सिंपल फंडा है। आपके पास समीकरण है क्या, समीकरण है x माइनस 1 बराबर m। तो इस m की जगह पे 3 रखना आपको, ठीक, तो रख दिए 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा, 3 दाहिने में है, ये एक दाहिने से जाएगा, दाहिने में जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि बाएं में माइनस में है। तो यहाँ पर आपको मिल गया x बराबर 4। x बराबर कितना मिला, 4 मिला। तो x का मान आपको मिल गया। इसी तरीक़ा से आप y का भी मान निकालेंगे। y वाला समीकरण क्या था, तो y माइनस 2, यहाँ पर देख सकते हैं कि y माइनस 2 बराबर n है, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः समीकरण y माइनस 2 बराबर n में n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, देखिए कहाँ है n बराबर 3, n बराबर आप 3 यहाँ पर देख सकते हैं, है कि नहीं, तो n बराबर 3 है, तो n का मान 3 रखेंगे। अब आप रखिए क्या दिक्कत वाली बातें हैं, यहाँ पर आपको को दिख रहा होगा y माइनस 2 बराबर n के जगह पर 3 रखना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y बराबर आपको 3, ये -2 दाहिने जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप सॉल्व कर लीजिए, y बराबर 3 2 हो गया 5, तो लिख दीजिएगा अतः आपको मिल गया x बराबर 4, x का मान कितना मिला था 4, एवं y का जो मान मिला है वो 5 मिला है। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत है, बस इस तरह का से आप सिंपली बना सकते हैं। अगर आप
इस टाइप से अगर बनाइएगा इस तरह के क्वेश्चन को तो आराम से बन जाएगा। अगर आप m और n नहीं मानिएगा तो फिर आपको इससे भी लंबा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने में यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे जो दिया गया, पहले इसको लिख लीजिए। तो दिया गया 7x - 2y और बट्टे में xy, और दाहिने में दिया गया 5, इसको हम लिख देते हैं 5/1। अब इसका कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो 7x - 2y को 1 से गुना कीजिएगा तो सेम होगा 7x - 2y, और xy को 5 से गुना कीजिएगा तो ये 5xy हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए, और पुनः क्या करना आपको, जो समीकरण 2 है इसके साथ भी यही करना है। क्या दिया गया समीकरण 2 में? दिया गया है 8x + 7y, 8x + 7y, और बट्टा में आपको दिया गया है xy। अब बराबर में आपको दिया गया 15, तो 15/1 कर देते हैं इसको। इसको भी कोना कोनी गुना कीजिए। आप कोना कोनी गुना करेंगे तो 8x + 7y को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो वही होगा 8x + 7y, बराबर 15 को xy से गुना कीजिएगा तो 15xy होगा। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लीजिए, सिंपल है, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें तो कोई बड़ा काम था नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि y वाला पद खत्म हो जाए। तो समीकरण 2 में y का गुणांक है 7, तो 7 से 1 को गुना कर देंगे, और समीकरण 1 में y का गुणांक है 2, तो 2 से समीकरण 2 को गुना कर देंगे। और पहला में माइनस है, दूसरा में प्लस है, तो चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर वही लाइन लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 × 7 और 2 × 2 कर 2 × 2 कर जोड़ने पर, क्या करने पर? तो जोड़ने पर। तो जोड़ो भाई साहब, क्या दिक्कत है, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो आप पहले तो गुना कीजिए, समीकरण 1 को 7 से गुना कीजिए। तो समीकरण 1 है, इसको 7 से गुना करते हैं भाई साहब, 7 से गुना कीजिएगा। 7x को 7 से गुना कीजिएगा तो ये 49x हो जाएगा। अच्छा 7 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर नहीं है। 7 से 7x को गुना कीजिएगा तो 7 × 7 = 49x, ठीक। बीच में माइनस है तो माइनस। 7 से 2y को गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14y, 14y, और बराबर में है 5xy, तो 5 × 7 = 35, 35xy हो गया। फिर दूसरा समीकरण क्या है, 2 से गुना करना है, तो 8 दूना हो जाएगा आपका 16x, 8 दूना 16x, और प्लस 7 दूना 14y, कितना होगा 14y, और बराबर में आपके हैं 15 दूना 30 हो जाएगा, 30xy हो जाएगा। इसको जोड़ना है तो चिन्ह बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि -14y और +14y ये कट जाएगा। कटा, कटने के बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 49 को 16 में जोड़ेंगे तो 9 6 दिख रहा है, 9 6 15 का हो गया 5, हासिल हो गया 1। इसके बाद 4 1 5 और हासिल 6, सॉरी हासिल 1, तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा, ठीक है। 65x हो जाएगा। 65x बराबर, इधर देखिए 35 और 30, ये भी तो 65 हो गया। 35 और 30 भी कितने हो गए भाई साहब, 30 30 60 5 65, तो ये भी 65xy हो गया। अब यहाँ पे कटने वाला जो चीज़, इसको काटिए। सबसे पहले तो 65 से 65 कट जाएगा, x से x को भाग दीजिएगा तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया, क्या मिला, यहाँ पर आपको इधर देखिए y बचा और इधर देखिए तो 1 बचा, यानी कि y बराबर 1 बचा, यानी कि y बराबर 1 मान मिल गया आपको। अब यही मान किसी समीकरण में डाल दीजिए, x का मान मिल जाएगा, तो हम 1 में ही रखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने
पर, तो रखो समीकरण 1 में y का मान। समीकरण 1 ध्यान से देखिएगा इधर क्या है समीकरण 1। समीकरण 1 जो है वो 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y है, और इस y के जगह पे हमें 1 रखना है, तो रख दो भाई साहब। अब बराबर 5xy है, तो 5 गुने x गुने y, तो y का मान 1 रख देते हैं। इसको आप हल कीजिए। हल कीजिएगा तो क्या होगा देखिएगा, हल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 7x तो ठीक है भाई, माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, दाहिने में 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक, अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, 7x, 5x को बाएं करेंगे तो माइनस 5x होगा। ठीक, और 2 को दाहिने कर देंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। फिर क्या करें सर, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2x होगा, और दाहिने में 2 है, तो क्या होगा भाई साहब, इस 2 से ये 2 कट जाएगा एक मरतबे, तो आपको x का मान भी मिल गया, x बराबर मिल गया 1, x बराबर 1 मिल गया, तो y बराबर भी 1 और x बराबर भी 1, तो आप अगले स्टेप में लिख दीजिए, अतः हमें मिल गया, क्या मिला, x बराबर 1 मिला और y बराबर भी 1 मिला। यही आपके फाइनल क्या है, आंसर है। तो इस तरीक़ा से आपने यह क्वेश्चन भी बना लिया। अब प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें तो कुछ ऐसा मानने वाला कोई सिस्टम नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं था। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं, ये तो उससे भी आसान है। इसमें तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि बट्टा उट्टा पहले से हटा रखा है। ठीक, तो आप कीजिए क्या, जब हल करने के लिए जाइएगा तो पहला समीकरण क्या है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy जो है, इसका नाम डायरेक्ट आप समीकरण 1 दे दीजिए। और दूसरा आप देखेंगे तो 2x प्लस 4y है, सॉरी 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y और बराबर में 5xy है, 5xy है, इसका नाम समीकरण 2 दे दीजिए और डायरेक्ट इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए आइएगा तो हम इस बार सोच रहे हैं कि x वाला पद को गायब किया जाए। तो x वाला पद को गायब कीजिएगा तो क्या होगा, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, तो इस 2 से 1 को गुना कर दीजिए, और 1 में x का गुणांक 6 है, तो 6 से आप जो है 2 को गुना कर दीजिए और घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, चिन्ह एक जैसा है। तो इसी बातों को हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 और 2 गुने 6 कर, 2 गुने 6 कर घटाने पर। तो चलो घटाने उठाने का काम करते हैं। समीकरण 1 को सबसे पहले आप 2 से गुना कीजिए तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, 6x को 2 से गुना कीजिएगा तो ये 12x हो जाएगा। ठीक, 3y हो जाएगा आपका, 3 दूना 6y, तो ये हो गया आपका 6y। दाहिने में 6xy है तो 6 दूना 12xy हो जाएगा, 12xy हो जाएगा। फिर 6 से गुना कीजिएगा तो 6 को 2x से गुना कीजिएगा तो ये 12x होगा। फिर प्लस 4y को 6 से गुना कीजिएगा तो 4 छक्के 24y, और 1 मिनट हल्का लिख देते हैं इसको साफ सुथरा से। देखिए 4 छक्के 24 होगा कि नहीं, तो यहाँ पर 24y लिख लीजिए। अब बराबर में इस बार क्या है, 5xy है, तो 5 छक्के 30xy हो जाएगा, 30xy होगा। अब चूंकि घटाना है तो नीचे वाला चिन्ह बदलना पड़ेगा, घटाना है तो नीचे वाला चिन्ह क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो चलिए बदलते हैं, नीचे वाला चिन्ह बदलिएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। नीचे वाला चिन्ह बदलने के लिए जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 12 माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब 12x और नीचे में माइनस 12x, तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आप देखेंगे तो 6y में से 24y घटाना है, तो माइनस आपको मिलेगा कितना, -14 मिलेगा, सॉरी 14 नहीं 16, क्योंकि 16 और 6 होते हैं आपके 24, और सॉरी 1 मिनट, ये माइनस होगा, ये तो फिक्स है।
24 में से 6 घटाइएगा तो 18 मिलेगा। कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। तो तुम्हें अज्ञात 8 यानी कि 18y हो गया। अब यहाँ पर आपको 18y और बराबर क्या मिला? 12xy में से 30xy घटाएंगे तो माइनस आपके 18xy बचेंगे। माइनस 18xy। बोलो यस, कैसे नहीं। अब आप जो कटने वाला उसको यहाँ भी काटिए, यहाँ भी छोड़ना नहीं है इसको। तो देखिए ये माइनस जो है इस माइनस से कट जाएगा, ये y जो है इस y से कट जाएगा, 18 जो है 18 से कट जाएगा एक मरतबे यहाँ पर। तो आपको आगे देखना होगा कि अब क्या बचा। तो यहाँ पर आ जाते हैं आगे वाले चीज़ों को लिखने के लिए। तो ध्यान दीजिए, तो दाहिने में केवल x बचा हुआ है और x बराबर देख सकते हैं कि इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो x का मान 1 मिल गया। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो रखो। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था 6x + 3y और बराबर 6xy। इसमें आपको x के जगह पर 1 रखना है तो 6 गुने x तो ये 1 होगा, 3y लिखेंगे हम लोग। दाहिने में 6 गुने x है तो x का मान 1 और गुने y है तो y का मान y होगा। ठीक, इसके बाद ये 6 गुने 1 जो है वो आपका 6 होगा, 3y तो हम 3y ही लिखेंगे, 6 गुने 1 6 होगा, y तो ये होगा 6y। ठीक, अब आप एक काम कीजिए, 3y जो है आप इसको बाएं रहने दीजिए, 6y को बाएं लाइएगा तो माइनस 6y होगा। दाहिने में आपका ये 6 चला जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। सिंपल फंडा है, -3 करेंगे 6y में से -6y और + 3y, ये हो जाएगा -3y। और दाहिने देखिएगा तो -6 है, माइनस से माइनस ये कट गया, 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 मिलेगा। डैट मीन्स यहाँ पर आपको y का वैल्यू मिल गया 2। तो लिखिएगा अतः आपको जो मिला वो क्या मिला? आपको मिला x बराबर 1 और y बराबर 2। ये फाइनल आंसर आपको मिल गया। देख सकते हैं x का मान 1 मिला था, y का मान यहाँ पर 2 मिला था। तो आप इस तरह से आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने में आ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सामने में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं, सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मानने वाला काम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, मान लीजिए। तो क्या होगा सो देखिएगा, यहाँ भी x + y, समीकरण 2 में भी x + y, यहाँ भी x - y, आदो में भी x - y। जब कभी भी इस तरह का कंडीशन मिले तो आप इसमें पहला को m मान लीजिएगा और दूसरा को n मान लीजिएगा, और मानने के बाद ही बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा से आप जल्दी बना भी पाइएगा। तो चलिए हल करते हैं और सबसे पहले वही काम करेंगे, लिखेंगे माना कि x + y बराबर m, x + y बराबर m एवं x - y बराबर n है। ये हमने क्या कर लिया, पहले मान लिया। अब ऐसा आप करेंगे तो आपका व्यंजक क्या बनेगा, तो लिखेंगे इसीलिए व्यंजक बराबर व्यंजक बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे सीधा व्यंजक। व्यंजक में आपको क्या करना होगा, x + y के जगह पे m लिखना होगा, x - y के जगह पे n लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10/x + y है, तो हम यहाँ पर 10/m लिखेंगे, क्योंकि x + y को हमने m मान रखा है। यहाँ पर 2/x - y है तो 2/ हम n लिखेंगे। दाहिने में 4 है तो 4/1 लिख देते हैं। अब कोना कोनी गुना करने से पहले इसको जोड़ना होगा बाएं साइड, तो जोड़िए, सिंपल है। mn का एलसीएम जो है वो m × n होगा। m से भाग देंगे m कट जाएगा, n को 10 से गुना करेंगे तो ये 10n होगा, प्लस n से भाग दीजिएगा n कट जाएगा, m को 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2m होगा। दाहिने में आपके हो गए 4/1। अब आप क्या कीजिए,
कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा। 10n प्लस 2m को 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम 10n प्लस 2m और 4 को mn से गुना कीजिएगा तो 4mn। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। फिर पुनः आपको क्या काम करना है वो समझिए। तो पुनः यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि दूसरा समीकरण में भी कुछ ऐसा ही काम हमें करना पड़ेगा। तो करिए 15/x प्लस वाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15/m क्योंकि x प्लस वाई को हमने m मान रखा है। और 5/x माइनस वाई, तो ये 5/n लिखना होगा, दाहिने में -2 लिखना होगा। -2/1 कर दीजिए। अब बट्टा का घटाव करना होगा यहाँ पर तो m और n का एलसीएम जो है वो mn होगा। m से m कट जाएगा, n को 15 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15n माइनस n से n कट जाएगा, m को 5 से गुना कीजिएगा तो -5m होगा, दाहिने में -2/1 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे कोना कोनी गुना करेंगे। चलो गुना करते हैं। 15n माइनस 5m को 1 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 15n माइनस 5m और दाहिने में हो जाएगा -2mn। इसका नाम देना होगा समीकरण 2। ठीक, समझ गए आप लोग। अब आप mn में 2 समीकरण प्राप्त कर चुके हैं। इसी दोनों समीकरण को पहले हल करना होगा। हल कीजिएगा तो m और n का मान मिलेगा, तब आप x और y का मान निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि m वाले पद को गायब किया जाए। तो समीकरण 2 में m का गुणांक है 5, तो 5 से गुना करना पड़ेगा आपको समीकरण 2 को। ठीक, और समीकरण 1 में m का गुणांक है 2, तो इस 2 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 2 को और जोड़ देना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 5 और अच्छा एक मिनट समीकरण 1 गुने 5 और 2 गुने कितना करना है, तो 2 गुने करना है 2 कर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो लिखिए जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं भाई साहब, क्योंकि m वाला पद एक प्लस में है एक माइनस में है। तो पहले तो गुना कीजिए, 5 से 10n को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20n। ठीक, -2m है, 2m को 5 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक मिनट 5 को 10 से गुना कीजिएगा तो ये 50 होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 50n माइनस 2 पंचे 10m बराबर 4mn को 5 से गुना कीजिएगा, 4 पंचे 20mn। 2 को गुना कीजिए 2 से तो 15 दूना हो जाएगा 30n माइनस 5 दूना 10m और दाहिने में हो जाएगा -2 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये -4 होगा। ठीक, mn। अब इसको जोड़ना है, ये प्लस है भाई साहब, 2m जो है प्लस में है तो ये वाला प्लस में होगा। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये प्लस में कर लिया आपने। प्लस में करने के बाद अब आप जोड़ना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये प्लस 10m माइनस 10m हो जाएगा कैंसिल। ठीक, कैंसिल होने के बाद अब आप जहाँ पे देख सकते हैं 50n और 30n, ये 80n हो जाएगा और दाहिने में 20 में से 4 घटाइएगा तो 16mn होगा। अब ऐसा करने से क्या होगा सो देखिएगा, n से n तो आपका कट गया और 16 से इस 80 को भाग दीजिएगा तो 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5। तो m बराबर 5 मिल गया यहाँ पर, यानी कि दाहिने साइड केवल m बचा। दाहिने साइड केवल क्या बचा, m। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे m बराबर 5। m का मान 5 मिल गया, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 में
m बराबर 5 रखने पर, m बराबर 5 रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 है क्या, तो 10n प्लस 2m बराबर 4mn, 10 2 4, यानी कि 10n प्लस 2m बराबर 4mn है। इसमें आपको m के जगह पे 5 रखना है, तो ये 10n होगा, प्लस 2 गुने m का मान 5 बराबर 4 गुने m का मान यहाँ पर 5 रखेंगे, गुने n, तो n रख देंगे। फिर दाहिने में क्या होगा, तो ये 10n आपको दिखाई दे रहा है, फिर 5 दूना क्या हो जाएगा, ये भी 10 होगा, और दाहिने में 4 पंचे 20n होगा। ठीक, अब क्या कीजिए, बाएं साइड आपका 10n है, दाहिने से 20n लाएंगे तो -20n होगा, ये 10 दाहिने जाएगा तो -10 होगा। अब क्या करूं, तो यहाँ पे -10n बचेगा आपके पास, क्योंकि -20 और प्लस 10 -10 हो जाएगा, दाहिने में है आपके पास -10, ये माइनस से माइनस कट गया, 10 से 10 को भाग दीजिएगा तो 1 बचा, यानी कि आपको n का मान मिल गया 1। n का मान कितना मिला, 1 मिला। m का मान 5, n का मान 1, लेकिन ये नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए x और y का मान। तो आप अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर m है, ठीक, x माइनस वाई बराबर आपका n है कि नहीं है। तो अब इस दोनों समीकरण में m और n का मान रखेंगे और दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण में m और n का मान रखेंगे या जोड़ देंगे। तो एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर m, एक है x माइनस वाई बराबर n, तो दोनों में m और n का मान रखिए। तो चलिए लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे समीकरण x, पहले प्लस वाला था शायद, x प्लस वाई बराबर m एवं x माइनस वाई बराबर n में m बराबर 5 तथा n बराबर 1, क्योंकि n का मान 1 मिला है, n बराबर 1 रख कर जोड़ने पर मैंने जो लिखा है उसको समझिए। x प्लस वाई बराबर m जो समीकरण है और x माइनस वाई बराबर n जो समीकरण है, इसमें m के जगह पर 5 रखेंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ दिए, यहाँ पर कीजिए, x प्लस वाई बराबर m है, तो x प्लस वाई बराबर में m है, तो m का मान आपके पास 5 मिला है, यहाँ भी देख सकते हैं, तो m की जगह पर 5 रख देंगे। फिर x माइनस वाई बराबर n है, x माइनस वाई बराबर n, तो n का जो मान है वो 1 है, देख सकते हैं n का मान कितना है, 1 है, तो n का मान 1 है, तो यहाँ पर n की जगह पर हम 1 रख देंगे और दोनों को जोड़ेंगे। हमने लास्ट में लिखा है जोड़ने पर, जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा वो देखिएगा, यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कट गया, 1x हो गया, ये 2x, ठीक, दाहिने में 5 और 1 हो गया 6, 2 से 6 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 3, तो क्या मिला, x बराबर 3 मिल गया। देखिए x और y का मान हमें चाहिए था, तो एक x का मान आपको मिल गया। अब आप x का मान जो है x प्लस वाई बराबर m जो समीकरण है या फिर ये जो समीकरण है इसमें रख दीजिए। तो लिखेंगे अब समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, तो इसी वाले समीकरण में x, अब समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 में x का मान 3 रखने पर या सीधा x बराबर 3 रखने पर तो रखो भाई साहब, x प्लस वाई बराबर 5 है, उसमें x के जगह पर आपको 3 रखना है, तो ये x के जगह पर 3 आएगा, प्लस y आएगा, दाहिने में 5 आएगा, तो क्या होगा भाई साहब, सीधा आप y बराबर बोल सकते हैं 5 माइनस 3, तो यहाँ पर आपको y का मान भी मिल गया।
2, y का मान कितना मिला 2। नीचे में लिख दीजिएगा अतः x बराबर आपको मिला 3 और y बराबर मिल गया 2, और यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। ठीक, इस तरीक़ा से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं और एकदम सिस्टमैटिक तरीका है ये, इसमें कोई बड़ा लोचा जो है नहीं है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इसका गारंटी है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप इस चीज़ों को क्या कर लिए, समझ लिए। एक ये क्वेश्चन बचा है चौथा नंबर, आठवां नंबर, तो इसको हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे। हल्का ये डिफरेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा सभी लोग जो है बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।